So, hello everyone, welcome once again. After a long time, I'm making a video. तो ये जो वीडियो है, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो कम्प्लीटली बिगनर्स लेवल के लिए है जो कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में या मुझे पर्सनली डीएम करके भी रिव्यूज आए हैं कि मुझे रेक्टेंगल बॉक्स भी नहीं निकालना आता। सो मैं इस तरह की चीज़ें कैसे करूँ? तो मैं उनके लिए ये चीज़ बना रहा हूँ जिन्हें ट्रेडिंग के बारे में सब आता है। वो मेरे अदर वीडियोस जाके चेक करो। कोई स्ट्रेटेजी वगैरह चाहिए हो अच्छी वाली तो वो चेक करो, या फिर अपने दूसरे किसी यूट्यूबर को फॉलो जिसे करते हो उसके साथ ही लगे रहो, बट एक ही यूट्यूबर के साथ लगे रहो। क्योंकि कैसा है कि 10-12 अगर यूट्यूब वीडियोस मतलब यूट्यूबर्स को अगर फॉलो करोगे तो तुम कंप्लीटली डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे अपने वे से, ठीक है? सो अभी आपको जो करना है वो एक ही यूट्यूबर को पकड़ो, उससे ही सीखो, उसकी कंप्लीटली स्ट्रेटेजी और ट्रिक्स सीख लो। बस मैं यही कहना चाहूँगा। सो जो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आती है, जो बिगनर लेवल में है, जो जिन्हें ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं, उन्हें ये रेक्टेंगल्स या फिर ऐसी ट्रेंड लाइन्स वगैरह निकालनी नहीं आती। निकालने की बजाय इससे भी ज़्यादा है कि उन्हें तो ये कहाँ से निकलता है, कैसे निकलता है, ये भी नहीं मालूम। सो मैं इसके बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। ठीक, तो देखो एक खाली चार्ट में चलते हैं। ये खाली चार्ट है, ठीक है? तो देखो, आपके लैपटॉप हो या फिर मोबाइल हो, आपके लैपटॉप हो या मोबाइल हो, इसमें ये एक रेक्टेंगल करते करके एक टूल है, उसका इस्तेमाल हम करेंगे। और एक ट्रेन लाइन का इस्तेमाल हम सिर्फ करेंगे। ये दोनों ही टूल्स का इस्तेमाल सिर्फ करेंगे हम। और ये जो बाकी अदर ये शॉर्ट पोजीशन हो गया और ये जो लॉन्ग पोजीशन हो गया, ये टूल्स बस, इन टूल्स के अलावा कोई टूल्स हमें यूज करने की जरूरत नहीं है। बस मेनली ये दोनों ही हैं, जो एक ट्रेन लाइन है और एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल आप मोबाइल के इसमें ढूंढ सकते हो, जिसमें पेन पेन जैसा ऑप्शन रहता है, उसमें आपको रेक्टेंगल मिल जाएगा। और ये ट्रेन लाइन भी और ये बाकी के अदर टूल भी वहीं पर मिल जाएंगे आपको, ठीक है? सो ये देखो रेक्टेंगल में ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इसे क्लिक कर लो। इसे क्लिक करने के बाद एक ऐसे जगह पे जाओ जहाँ पर एक हाई है, और हाई को टच करके एक ऐसा रेक्टेंगल बना दो, ठीक है? देखो यहाँ पर डायरेक्टली आता है लैपटॉप में, क्योंकि मैंने एक रिसेंटली अभी यूज किया है, इसलिए इस वजह से ये डायरेक्टली वहां पर आ गया है। जैसे कि ये जो है, ये टूल्स मैंने खुद के लिए अलग से निकाल के रखे हैं, जो मैंने मार्क करके हुए हैं, जो मैं ज्यादातर यूज करता हूँ, ये वही टूल्स है, ठीक है? तो ये हो गया रेक्टेंगल, ठीक है? इस तरह का बॉक्स ढूंढो आप अपने लैपटॉप हो या मोबाइल में, और इसे इस तरह से ड्रॉ कर दो, ठीक है? और ये इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हो। और इसके सेटिंग में जाओ, ठीक है? इस सेटिंग में जाने की जरूरत तो नहीं है यहाँ पर लैपटॉप में। फिर मोबाइल में आप सेटिंग में जाओगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है? स्टाइल टेक्स्ट वगैरह, ये इसका जो कलर है मैंने ब्लू रखा है। तो इसमें हम ये भी रख सकते हैं, कोई भी कलर रख सकते हैं। देखो जैसे कि मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ तो वहाँ पे भी चेंज हो रहा है, ठीक है? तो ये करने के बाद ये मिडल लाइन भी निकाल सकते हो इसके बीच में। देखो ये मिडल लाइन आगे, और ये गायब भी हो गए। और ये एक्सटेंड यानी कि फैल जाता है, पूरा सीधा सीधा चला जाता है। ये इस राइट साइड में हो गया, और ये एक्सटेंड लेफ्ट यानी कि लेफ्ट साइड में हो गया, ठीक है? तो ये हो गया। और ये टेक्स्ट अगर आप सपोर्ट या हो या रजिस्टर्स हो, आप अगर आपको नाम देना है तो आप यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, जैसे कि ये हो गया, ठीक है? अगर ऐड कर दिया तो यहाँ पर एक नाम आ जाएगा, ठीक है? इस ट्रेन लाइन इस रजिस्टर इस रेक्टेंगल पे नाम आ जाएगा। तो ये हो गया। और ये कोऑर्डिनेट्स हमें इस चीज की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? इस होने के बाद इसे ओके कर दो, आप कलर आपका कलर वगैरह सब चेंज हो जाएगा, ठीक है? और ये हो गया एक अपना टूल, और ये हो गया दूसरा टूल, ये हो गया ट्रेन लाइन, ठीक है? ये इस तरह की लंबी सी लाइन देखो। और हमें क्या टच करना है, हमें लोज टच करते हुए जाना है, ठीक है? इस तरह से, इस तरह से आप जिस पॉइंट से चूज करो और डेस्टिनेशन तक लेके जाओ, और उसे ड्रा कर दो और उसे छोड़ दो, ठीक है?
छोड़ देने के बाद एक टैप करो, आपका ये ट्रेन लाइन भी छूट जाएगा वहां से। ये यहाँ पर ट्रेन लाइन तो अच्छी नहीं है, पर यहाँ पर एक अच्छी खासी ट्रेन लाइन बन सकती है, ठीक। यहाँ से, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये फर्स्ट टच हो गया, ये सेकंड टच हो गया, और ये थर्ड टच तो हुआ नहीं। बट यहाँ पे हम एंट्री अगर पैटर्न मिलता है तो हम यहाँ पर बना सकते हैं। और ये थर्ड टच हो गया, हम यहाँ पर एक एंट्री ढूंढ सकते हैं, जैसे कि हम 50 मिनट में जा सकते हैं। देखो, यहाँ पर हमें एक डबल बॉटम मिलता है। ठीक है, एक डबल बॉटम मिलता है हमें यहाँ पर 15 मिनट में। मेरी यहाँ पर एंट्री तो नहीं थी। देखो ये क्या हो गया, इस पैटर्न को अगर समझना है तो आपको देखो, प्राइस नीचे आई, सपोर्ट पे आई, सपोर्ट पे आने के बाद मार्केट ने डाउन के लिए जाने की कोशिश की, और ये फेक ब्रेकआउट देके मार्केट रिवर्स हो गया यहाँ से। यहाँ से जाने के बाद कहाँ तक गया मार्केट, ठीक है, तो मैं आपको जैसे कि बता देता हूँ कि यहाँ से जाने के बाद कैसे चला गया मार्केट ऊपर। ठीक है, यहाँ से देखो एक स्विंग है, यहाँ पर स्विंग है और एक सपोर्ट भी बना है यहाँ पर, तो इसलिए मार्केट यहाँ से यहाँ तक चला गया। अगर अगर 15 मिनट में जाके देखेंगे तो इस लेवल पर हमें एक डबल बॉटम और दिखाई, डबल टॉप दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस लेवल पर। तो अगर हमें एंट्री करनी होती तो हम इस लेवल तक का टारगेट रखते और इस कैंडल पर हम एंट्री लेते। ठीक है, ये दोनों ही टूल्स हमें, ये सिर्फ यही दोनों टूल्स यूज करने हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने के और ट्रेंड लाइन निकालने के लिए, बस। ये दो अगर टूल आपको निकालने आते हैं तो बाकी टूल्स की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, आप अगर और कुछ सीखना चाहते हो तो आप धीरे धीरे खुद से ही सीख जाओगे। ट्रेन लाइन हो गया, और अगर देखो, जैसे कि मैं यहाँ पर एक एंट्री बनाता हूँ। ठीक है, पहले मैं बाय का बता देता हूँ, फिर सेल का बता। अगर मैं यहाँ पर एंट्री बना देता हूँ तो ये यहाँ पर फेक ब्रेकआउट हो, ये देखो यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स आए, बट यहाँ से फेक ब्रेकआउट हो गया। और यहाँ देखो, ज्यादातर लोगों का स्टॉप लॉस यहीं पर रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस लेवल के पहले ही यहाँ पर हमें एंट्री कंफर्मेशन मिल गई है, क्योंकि कैसा है कि ये जो है, ये जोन के अंदर आ गई कैंडल। जोन के अंदर आने के बाद ये जो कंफर्मेशन कैंडल है, हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, और इस लेवल तक का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, और इस लेवल तक का हम टारगेट लगाएंगे। ठीक है, नहीं तो हम सिर्फ और सिर्फ 1:2 ही लेते हैं। तो ये 1:2 का परफेक्ट 1:2 है, ठीक है। और हमारा टारगेट एक दिन में ही हिट हो गया। मेरी एंट्री थी इस पे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये शॉर्ट का पोजीशन है, ठीक है। देखो ये कैसा है, ये सॉरी, ये लॉन्ग का पोजीशन है, ठीक है, ये लॉन्ग का पोजीशन। देखो इस तरह से दो डंडी नीचे रही तो लॉन्ग का पोजीशन है, दो डंडी ऊपर रही तो ये शॉर्ट का पोजीशन है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो शॉर्ट का पोजीशन देखेंगे अब। देखो यहाँ पर एंट्री बनी हमारी इस लेवल पर, क्योंकि हम कैंडल देख के एंट्री लेते हैं, ठीक है। एक पावरफुल ग्रीन और रेड कैंडल देखकर हम एंट्री लेते हैं। तो यहाँ तक का मेरा टारगेट रहेगा। 1:2 हो गया। देखो बस इतना ही करना है, बस आपको लेवल्स निकालने हैं, ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रॉ करनी है, और आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है। ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ पेशेंस। ठीक है, अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप वो इस मार्केट में ज़्यादा दिन नहीं रह सकते, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है, जब मैं खुद ट्रेडिंग सीखने गया था तब एक दिन में बहुत सारे लड़कों को देखा है प्रॉफिट करते हुए और लॉस करते हुए भी। सेम एकेडमी में होते हुए भी हम में से कुछ आधे प्रॉफिट में रहते थे और हम में से कुछ आधे लॉस में रहते थे। ठीक है, इस तरह से ये सब चीजें चलती है, तो हमें जो है रिस्क और रिवॉर्ड लेके चलना है, हमें कितना देना है और कितना लेना है, इस चीज को आप मैनेज कर लोगे तो बस आप ट्रेडिंग में नेक्स्ट लेवल तक जा सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो मेरे प्रीवियस वीडियोस देखो, मैंने स्टेप वाइज वीडियोस बनाए हैं। मेरे ज़्यादा वीडियोस है नहीं, 5-6 वीडियोस है। अगर आप उसको मास्टर कर लेते हो तो आपको किसी और स्ट्रेटेजी की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, और ना ही आपको पूरे दिन कंप्यूटर के सामने बैठने की भी ज़रूरत है।
सो आई होप कि ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो रेक्टेंगल बॉक्स और ये ट्रेंड लाइन कैसे निकालनी है, ये जो चार्ट पे जो शॉर्ट और लॉन्ग का पोजीशन का जो इंडिकेटर जो लगाना है, टूल लगाना है, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। सो मैं आपको मेरे कुछ प्रीवियस के ट्रेड्स दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा दिनों बहुत दिनों हो गए शायद मैं यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं डाले, ठीक है। इसमें तो ओके। तो देखो, यहाँ पर एक एंट्री थी पर यहाँ पर मेरा टूल नहीं लगा है, ठीक है। यहाँ पर एक एंट्री थी मेरी पर यहाँ पर टूल नहीं लगा है। यहाँ पर ये यार यार, ये देखो, या इस चार्ट पर यहाँ पर एंट्री है, ठीक है। ये दो दो चार्ट मैं यूज क्यों करता हूँ, देखो मैं तो आपको डिफरेंस बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, इस तरह के सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, बस 4 आवर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाले हैं मैंने, और कुछ ट्रेंड लाइंस भी है, बस बाकी इसमें कुछ नहीं है। और इसमें जो अगर देखोगे तो इसमें छोटे लेवल के टाइम फ्रेम पर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल के है, और बहुत ज्यादा यहाँ पर मैं ट्रेड करता हूँ। मैं एक क्लियर व्यू देखने के लिए सिर्फ ये चार्ट देखता हूँ, और एक ये चार्ट में एंट्री वगैरह बनाने के लिए देखता रहता हूँ, ठीक है। अभी हम चलेंगे 15 मिनट में, मैं कुछ प्रीवियस के ट्रेड्स बता देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर भी एक एंट्री थी मेरी, और यहाँ पर भी एक एंट्री थी मेरी, यहाँ पर एक एंट्री थी मेरी, पर यहाँ पर ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। क्योंकि ये वजह जो है, मैं खुद खुद देखो, मैं खुद को मतलब एक बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का एक्सपर्ट तो नहीं समझता, बट देखो कि मैं भी खुद से चूक जाता हूँ कभी कभी, ठीक है। इतने ऊपर मार्केट आ गया, मार्केट में बड़ा सा सपोर्ट ले और रेजिस्टेंस लेवल है, तब भी मैंने यहाँ पर बाय किया है, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, बट यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं गया, ठीक है। तो ये भी देख लो, ये देखो, ये जो है ये मेरी गलती है, ठीक है। ये ट्रेड मैंने लिया है, पर ये मेरी गलती है, क्योंकि मैं कभी कभी आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकते हो। सो इसकी वजह से यहाँ पर एक ट्रेड बना है, और यहाँ पे चला क्या नहीं चला, बट ये जो ट्रेड है देखो, ये जो ट्रेड है, ट्रेंड लाइन आई, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर ब्रेकआउट दिया, और यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर भी है, और यहाँ से मार्केट ने बूम दे दिया, ठीक है। 1:2 देखो, ज्यादातर जब भी देखोगे आप मेरे 1:2 के रहेंगे, 1:2, 1:2, 1:2, ठीक है। ये यहाँ पर भी एक एंट्री थी, ये छोटे टाइम फ्रेम पर थी, ठीक है। मैं अभी सपोर्ट नहीं निकल के देता, बता ही देता, ठीक है, ठीक है। इस तरह से एक एंट्री थी मेरी, छोटे टाइम फ्रेम पर थी, इसलिए थे वो वैसे दिख रही है। यहाँ पर भी देखो, सपोर्ट 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 पे लेवल पे आए मार्केट, और मार्केट ने जल्दी ही मतलब दूसरा, ये देखो, ये कैंडल इतनी बड़ी है बाय की, ठीक है, मतलब बायर्स यहाँ तक है। तो मार्केट रिवर्स आया, यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनी अच्छी खासी, और मैंने यहाँ से इंटर कर दिया। पर जैसे मैंने देखो, जैसे कि इस रेजिस्टेंस तक पहुंचा मार्केट, यहीं से रिवर्स हो गया। तो इसलिए ज्यादा लालच बुरी बला, संभल के रहो, क्योंकि बहुत से टाइम मैंने खुद से इस तरह का लॉस किया है, जैसे कि मैं प्रॉफिट में रहता था फिर मेरा लॉस हो जाता था। सो आपको इस चीज को कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे कि देखो, यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर है, बट ये हेड एंड शोल्डर जो है ये 30 मिनट में परफेक्ट लगेगा ये। सो अब हमारी एंट्री इस, अगर हेड एंड शोल्डर पर होती तो यहाँ पर एंट्री होती है हमारी, ठीक है। इस लेवल पर एंट्री होती है हमारी, इस लेवल तक के लिए, इस सपोर्ट के लिए। तो यहाँ पर एक सपोर्ट पर आया क्या मार्केट, आ गया देखो, ठीक है। तो दूसरी एंट्री भी मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरी बीटीसी की एंट्री थी कल की, ठीक है। ये देखो, ये हेड एंड शोल्डर पे एंट्री थी मेरी, मैंने ट्रेड किया इसके ब्रेकआउट के बाद, और यहाँ से मार्केट तक का 1:2 का ही ट्रेड लिया मैंने। मैं ज्यादा लालच नहीं करता, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पता है कि भाई जब जब मैंने लालच किया है तब तब मेरे लग गए। सो देखो, ये भी ट्रेड है, ठीक है। 1:2 जब भी देखोगे आप 1:2 ही देखोगे, मार्केट कितना भी ऊपर जाए, मार्केट कितना भी नीचे जाए, ठीक है। कभी कभार बहुत अगर मुझे लगे कि यहाँ पर जल्दी ही सपोर्ट नहीं है या फिर जल्दी रेजिस्टेंस नहीं है, तो मैं कुछ क्वांटिटी छोड़ देता हूँ। जैसे कि कुछ क्वांटिटी का मतलब मेरा बहुत ही कम क्वांटिटी से होता है, जैसे कि मुझे रिग्रेट ना रहे कि हाँ यार मेरे पैसा मिस हो गया, मुझे कुछ तो मिल ही जाता है, ठीक है। देखो, एक डबल बॉटम है, डबल बॉटम पे एक परफेक्ट तरह से एंट्री, यहाँ पर एक ट्रेन लाइन पर एंट्री है, ठीक है।
ठीक है, मैंने यहाँ पर एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल देख के एंट्री कर ली और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। सो ये भी देखो, ये भी 1:2 का ही है। अगर ये 1:2 के बजाय मैं यहाँ तक रखता तो यहाँ तक भी हिट हो जाता था, बट कैसा है कि अगर देखो, एक रूल बना लो, रूल के बिना आप नहीं चल सकते, ठीक है। ऐसी बहुत से मतलब इंट्रीज है मेरी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने 2-3 महीनों से यहाँ पर कुछ ट्रेड्स वगैरह बताए नहीं है। एक यूएस ऑयल का बताया था मैंने अपने टेलीग्राम पर। मैं यूट्यूब पर तो आया ही नहीं 2-3 महीने से। ये एनजेडी यूएसडी हो गया, कल परसों का ही है। ठीक है, यहाँ पर हेड एंड शोल्डर है, हेड एंड शोल्डर के बाद एंट्री बनाई और यहाँ से 1:2 का मार्केट ने टारगेट हिट कर दिया। पर कितना वेट किया है, यहाँ पर जो है इस लेवल पर मेरा ब्रेक इवन पे हिट हो गया, ठीक है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये टारगेट हिट हो गया तो मैं इस ट्रेड में था, क्योंकि यहाँ पर 1:2 मतलब 1:1.5 जाने के बाद मैं ब्रेक इवन पे लेके आता हूँ मार्केट के एसएल को, इस वजह से। देखो ये एक और चीज है, ये मिस भी हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे ट्रेड होते हैं जो मिस हो जाते हैं, रिग्रेट मत रखो, ठीक है। आज भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कल भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि मार्केट अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है, बहुत ज्यादा। सो डोंट रिग्रेट कि आज यार मेरा मार्केट तो आज ऊपर चला गया यार, मैंने आज ट्रेड नहीं लिया यार, मार्केट नीचे चला गया, मैंने तो पहले ही बोला था। इस तरह की चीजों से दूर रहो। देखो एसएल नहीं होते, देखो एसएल। पर ये एसएल क्यों हुआ, मैं भी इसका कारण भी बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अच्छा खासा सपोर्ट नहीं है यार। मैंने बिना वजह ही ले लिया इधर। ठीक है, ये हो जाता है, कभी कभार हो जाता है। अगर मैंने इस लेवल तक का वेट किया होता, यहाँ पर अगर मार्केट आता इस तरह से, इस तरह से मार्केट आता और यहाँ से डबल बॉटम बनाता, तो मेरी एंट्री यहीं पर हो जाती थी। बट इस तरह से कुछ हुआ नहीं मार्केट में, तो हुआ नहीं तो होने से पहले तो कुछ भी प्रेडिक्ट मत करो यार। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, होने से पहले कुछ भी प्रेडिक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखो, प्रेडिक्ट करना मतलब कैसा है कि देखो, ये अगर यहाँ पर एक सपोर्ट है, मैंने अगर पहले ही अगर ये दिमाग में बैठा लिया होता कि यार यहाँ मार्केट यहाँ पर आएगा, डबल बॉटम बनाएगा, उसके बाद मार्केट ऊपर चला जाएगा, तो मैं पहले ही एंट्री कर लेता हूँ। तो ऐसा मत करो, ठीक है। आप देखो कि जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, आप ऐसे ड्रॉ करके रखो। या अगर यहाँ पे आपको इंटीमेशन मिलता रहेगा कि देखो यार, कि हाँ ये जो है, यहाँ पर डबल बॉटम बनता है तभी ट्रेड लूंगा, हेड एंड शोल्डर बनता है तभी मैं ट्रेड लूंगा। इस तरह का प्लान आप करके रखो। बट फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश मत करो कि यहाँ से ही ऊपर जाएगा, यहाँ से ही नीचे जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये जो है एंट्री, ये ये न्यूज कैंडल है, ठीक है। 1:2, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर देखो 1:2, यहाँ पर एंट्री बनाई, ठीक है। एक कैंडल में ही हिट हो गई। यहाँ तक भी मैं प्रॉफिट ले सकता था, पर प्रॉफिट जो है मैं टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के रखता हूँ। सो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट कितना भी ऊपर जाए क्या कितना भी नीचे जाए, बस मेरे स्टॉप लॉस को ना हिट करे, बस इतना ही मेरा कहना है। ये देखो, ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, अच्छा खासा हेड एंड शोल्डर है, बट यहाँ पर होता तो अच्छा रहता था। बट यही से मैंने एंट्री कर ली, तो यही से टारगेट ऐसे दे दिया मुझे, ठीक है। सो आई होप कि जो आपको रेक्टेंगल ये इस तरह का सिंबल रहता है और ट्रेन लाइन इस तरह का सिंबल रहता है, और इस तरह का लॉन्ग पोजीशन और इस तरह का शॉर्ट पोजीशन रहता है, बस। ये नीचे देखो, ठीक है। ये इतने टूल्स आपको जरूरी नहीं है, ये एक टूल, ये दूसरा टूल, ये तीसरा टूल और ये चौथा टूल, ये चार ही टूल आपको काम में आएंगे, बस बाकी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये ईएमआई वगैरह मैंने लगा के रखे हैं, बट ये मैंने ऐसे ही लगा के रखे, बस। मुझे लगता है मैंने लगा दिया, इसके अलावा कुछ नहीं है ये, ठीक है। सो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप अपने हिसाब से सीख लो, ट्राई करो और पैसा बनाओ। चलो, गुड बाय दोस्तों।